अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और अगर मूज़ी बीमारियों की बात की जाए तो कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जो इंसानी जिस्म में तेज़ी से फैलता है। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कैंसर की बरवक्त तशख़ीस के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। आज मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। अंदर चल के जानते हैं कि ये हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर रियाजुर रहमान के साथ मौजूद हूँ जो डायरेक्टर ऑफ पैलिएटिव केयर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैंसर केयर हॉस्पिटल, खुश आमदीद जी। हम जानना चाहेंगे कि ये आगाज़ कैसे हुआ, ख्याल कैसे आया और इस कैंसर केयर हॉस्पिटल को बनाने का मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर शहरियार साहब, ही इज़ दी चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ट्रस्टीज़। तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट है। इतने तवील अरसे में हमने बहुत सारी चीज़ों के अपने जो मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत होती है, जो तशख़ीस की ज़रूरत होती है, उसकी कमी महसूस की। एंड वी हैड फीलिंग दैट वी कैन डू बेटर दैन दिस, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सहूलियात का फुकदान था, कुछ ज़ाहिर है बजटिंग भी होती है, तो इसलिए हम वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मरीज़ों के लिए नहीं दे पाए जो हमारा दिल करता था कि जी हम इनकी तशख़ीस में और इनके इलाज में इनको सहूलियात फ़राहम करें। तो रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर शहरियार साहब का ये विज़न है, ही इज़ द विजनरी। ही सेड कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट देंगे। एंड हमारे दो ही मिशन स्टेटमेंट्स हों। एक ये कि जो मुस्तहक मरीज़ है उसके लिए इलाज फ्री है, जो साहिब हैसियत हैं अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। और दूसरी बात ये है कि जी किसी को इलाज से इनकार नहीं होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ डिजीज़। तो मुझे बताइए, रोज़ाना कितने पेशेंट्स को आप लोग केटर करते हैं? हमारे ओपीडी में इस वक्त तकरीबन 100 से 150 मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं जी। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, जो कराची से आ रहे हैं, जो पेशावर से आ रहे हैं। अच्छा। तो उनको इस बात का इल्म नहीं है या ना उनके पास नंबर नहीं होगा तो वो टाइम नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन whosoever comes here हम उनको देखते हैं, nobody is left unattended। ऑलराइट, तो क्या ये 24/7 है या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं पेशेंट्स जब वॉक इन आते हैं यहाँ पे? जी, क्या सिनेरियो होता है? अच्छा, अभी तो हम ओपीडी कर रहे हैं, सो हम वी आर इन द फेज ऑफ गोइंग टू स्टार्ट एडमिशन। ऑलराइट। हम फ़िलहाल जो है सिर्फ ओपीडी कर रहे हैं एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइमिंग, 9 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन जो मरीज़ आ गया है शाम 4 बजे तक उसको देखा जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए, इस ट्रस्ट के बारे में बताइए। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो हमने प्लान किया, जो हमने डिज़ाइन किया, दिस सपोज टू बी द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, अल्टीमेटली इट विल बी द लार्जेस्ट इन एशिया। और हमने 400 से 600 बिस्तरों पे इसको प्लान किया है। सर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी माइंड में कि एक कैंसर सेंटर में और एक कैंसर हॉस्पिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में देयर आर 4-5 स्टेप्स, तो जिसमें सबसे पहले तशख़ीस की होती है कि डायग्नोस्टिक है, स्क्रीनिंग हो गई और दूसरे इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट हो गए, फिर उसकी बायोप्सी होती है। फिर जिन पेशेंट्स में डायग्नोज हो जाए कैंसर है, फिर अल्टीमेटली उनकी सर्जरी होती है, शायद उस पार्ट को रिमूव करना हो, किसी हिस्से को रिमूव करना हो, तो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए भी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी का सेशन शुरू होता है। 6 महीने तकरीबन वो जारी रहता है, 6 महीने से 8 महीने, और उसके बाद रेडिएशन लगती है, और उसके बाद कुछ लोगों को हार्मोन्स पे और ओरल दवाइयों पे डाली जाती है, और उसके बाद फॉलो अप पे लगते हैं। तो जिनके पास ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हों तो उनको हम कैंसर हॉस्पिटल कहते हैं। तो जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं जी, ये पाकिस्तान का पहला इमरजेंसी कैंसर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ये 7 बेडेड इमरजेंसी वार्ड है। तो मरीज़ जब इमरजेंसी कैंसर पेशेंट, नॉट एन एक्सीडेंट्स और दूसरे, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी है। तो कैंसर में लोग पूछते हैं कि जी कैसी इमरजेंसी होती है? तो कई दफ़ा रात को इमरजेंसी में मरीज़ ब्लीड कर रहा होता है, या फिर उसको ऐसी कोई पेन इतनी हो रही है, क्योंकि ये बीमारी आपको पता है कि ऐसी है कि ये एक जगह पे नहीं ठहरती है, ये पूरे बॉडी में फैल जाती है, मेटास्टैटिक हो जाती है। तो हड्डियों में चली जाए तो कई दफ़ा हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है, मरीज़ चीखें